नमस्कार दोस्तों। देखिए, फिर एक बार आपका स्वागत है साइको टर्म सीरीज़ में। दोस्तों, आज हमारी टर्म है लिबिडो। लिबिडो का मतलब क्या है और इसका उपयोग पहली बार किसने किया, किस तरह से इसका प्रयोग शुरू हुआ। तो जैसा कि आपको विदित है, सिगमंड फ्राइड नामक विद्वान ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया और मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में उन्होंने कई अलग अलग प्रकार के जो विचार और अवधारणाएं दी। उन्हीं में से उनका एक बहुत महत्वपूर्ण विचार और अवधारणा है जिसका संबंध है बालक के विकास से, मानव के विकास से। इसके लिए इन्होंने मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं का उल्लेख किया और इनके द्वारा जो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं का उल्लेख किया गया, उस संदर्भ में इन्होंने बताया कि एक बालक या व्यक्ति का जो विकास होता है, उसके विकास के निर्धारक जो कारक या तत्व होते हैं, उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक कारक या तत्व होता है मनोलैंगिक मूल प्रवृत्ति। और जो मनोलैंगिक मूल प्रवृत्ति होती है, इस मनोलैंगिक मूल प्रवृत्ति का बल या शक्ति बल जो होता है, उसे इन्होंने लिबिडो नाम दिया। यानी एक बालक का विकास जो होता है, उसका मूल निर्धारक होता है मनोलैंगिक के मूल प्रवृत्ति, और उस मनोलैंगिक मूल प्रवृत्ति की ऊर्जा या शक्ति को क्या कहा इन्होंने, लिबिडो नाम दिया। इनका मानना है कि प्रत्येक अवस्था के अंदर बालक में कामुकता क्षेत्र का विकास होता है या कामुकता क्षेत्र पैदा होता है, और उस कामुकता क्षेत्र के आधार पर ही इन्होंने उन अवस्थाओं को लिखित किया, उन अवस्थाओं का नाम दिया। जैसे कामुकता क्षेत्र जो है, मुख पर होने पर इन्होंने मुखी अवस्था कहा, गुदा पर होने से इन्होंने गुदी अवस्था कहा, लिंग पर होने से इन्होंने जो है लैंगिक अवस्था कहा। इसी प्रकार से कुछ समय के लिए बालक में ये शक्ति सुषुप्त हो जाती है, किसी विशेष अंग पर केंद्रित नहीं होती, उसको इन्होंने सुषुप्त अवस्था नाम दिया। और फिर किशोरावस्था का लगभग दौर होता है, उस समय ये वापस स्वतंत्र कामुकता क्षेत्र के रूप में प्रकट होती है, जिसको इन्होंने जननेंद्रिय प्रकार की अवस्था के रूप में उल्लिखित किया। तो दोस्तों, ये थी लिबिडो शक्ति या लिबिडो, जिसका उपयोग फ्राइड के द्वारा किया गया। एक बार फिर से पुनः स्मरण रहे, लिबिडो का मतलब इन्होंने क्या माना है, एक व्यक्ति के विकास के दौरान उसके विकास की जो मनोलैंगिक शक्ति होती है, जो मूल प्रवृत्ति के रूप में होती है, उस मनोलैंगिक मूल प्रवृत्ति की शक्ति के रूप में इन्होंने लिबिडो शक्ति को माना है। दोस्तों, लिबिडो शक्ति एक मानव के जीवन में, उसके विकास में कितना मायना रखती है, कितना महत्व रखती है, इसी को स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा कि हर अवस्था की कुछ खास प्रकार की मनोदशाएं होती है, विशेष प्रकार की अनुभूतियां होती है, और उन अनुभूतियों और मनोदशाओं के आधार पर ही एक बालक में विभिन्न प्रकार के शील गुण पैदा होते हैं और विभिन्न प्रकार के मानवीय मूल्य पैदा होते हैं। मानवीय मूल्य और शील के गुणों के आधार पर ही एक बालक जो है एक विकास के लक्ष्य की ओर उन्मुक्त होता है और विकास को प्राप्त करता है। तो ये था लिबिडो। मिलते हैं दोस्तों अगली टर्म के साथ में। धन्यवाद।